जय हिंद दोस्तों। पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे 1857 के क्रांति के कारण उदय कैसे हुआ। आज हम लोग पढ़ेंगे जिस प्रकार ये चला भी उस प्रकार इसका समापन भी कैसे हो गया, सक्सेस नहीं हुआ, सफल नहीं हो पाया। इसके पीछे क्या कारण थे, इन सारे को हम लोग पढ़ेंगे। कारण तो पहले बात देखिए, कोई भी आंदोलन या विद्रोह को आगे चलाने के लिए सबसे पहले आदमी को एकजुट होना चाहिए, उसमें निस्वार्थ होना चाहिए, स्वार्थ नहीं थे। इसको असफल होने के लिए कुछ स्वार्थ छुपे हुए थे। कारण में क्या थी, बहुत सारे कारण थे। कारण में पहला हथियार की कमी। हमारे जो भी रियासतें के राजाओं थे जो लड़ रहे थे, जमींदारों थे, अंग्रेज से लड़ रहे थे, उनके पास उतनी बड़ी हथियार नहीं थे जो उनसे मुकाबला कर पाते। ये लोग तलवार से लड़ते थे, ठीक है ना, थोड़ा गोली बारूद था, उतना नहीं था जितना होना चाहिए। कुछ सैनिक के उसमें से जो लूट के लाए थे लेकर के अंग्रेज से, उन्हीं लोग के पास थे। इन लोग के रियासत वाले लोग के पास उतना हथियार नहीं था। ये लोग तलवार से और तीर कमान से लड़ते थे, इसलिए जब तक ये लोग तलवार मारते थे तो वो लोग अपना गोली बंदूक तोप से दाग देते थे। संगठन का अभाव था। संगठन माने एक संगठन एकजुट नहीं हो पा रहे थे, सब अपने अपने अलग तरीके से लड़ते थे, इसलिए ये असफल है। दूसरा, नेतृत्व की कमी। इस आंदोलन को चलाने वाले एक सुयोग्य आदमी नहीं था। जैसे असहयोग आंदोलन को गांधी जी ने संचालित किए थे, सविनय अवज्ञा आंदोलन को गांधी जी ने चलाए थे, चंपारण सत्याग्रह को गांधी जी ने चलाए थे, ऐसे इसमें नहीं थे। इसके बाद है राजपूत तथा सिंघानिया की ने अंग्रेज को साथ दिया। पहली बात है कि राजपूत और सिंघानिया ने अंग्रेज को साथ दिया। देखो, अगर अंग्रेज की देश के आदमी ही, घर के आदमी ही यदि बाहर वाले को साथ दे और एक घर का आदमी उसका विद्रोह करे तो वो आदमी सफल नहीं हो पाएगा। यही हुआ था। ये राजपूत यहीं के था ना, और कहीं के तो था नहीं, यहीं के था। लेकिन वो लोग किसको साथ दे रहे थे? साथ दे रहे थे अंग्रेज को। तो नतीजा क्या होगा? सफल थोड़ी होगा, असफल ही रहेगा ना। इसके बाद है कि शिक्षित लोग जितने थे वो तटस्थ रहे, यानी कि युद्ध में, आंदोलन में, विद्रोह में भाग नहीं लिए बढ़ चढ़ के, ठीक है ना, नॉर्मल रहे, यानी कि उतना सीरियस में इस विद्रोह का नहीं लिया। लेकिन सीरियस में लेना चाहिए, क्योंकि मंगल पांडे को फांसी दे दिया गया था, ठीक है ना, और हमारे देशवासी पर एक से एक अस्थाई बंदोबस्त, जैसे इसके बाद बहुत सारे बंदोबस्त लगा दिए गए थे, कर देना पड़ता था। तो इसको तो विद्रोह करना चाहिए। 1857 की बात है, अगर उस समय हमारा सारा ये विद्रोह अगर संपन्न हो गया रहता इसी समय, तो समझिए कि भारत हमारा आज कितना आगे रहता। इसके बाद हो गया बहादुर शाह की जो पत्नी थी, बहादुर शाह जफर, जो मुगल का अंतिम शासक कहलाता है, उसकी पत्नी जीनत महल थी। ईश्वरी पत्नी कहा जाता है कि बहुत ही अच्छा होता है, सब दुख सुख में साथ देता है, एकदम पति को छोड़ के कहीं नहीं। ईश्वरी पतिये का राज जो है अंग्रेज को कह देता था। अब ईश्वरी पत्नी थी, नामे था, इनको लोभ दिया गया था जीनत महल को, इसलिए वो साथ देते था। ऐसा भी देखो, जिधरे लोभ दोगे ना, लड़कियां जात को ससुरी उधरे भाग जाता है। इसलिए इस पर विश्वास हम कभी नहीं करते हैं, ठीक है ना। इस पर विश्वास बहुत सोच समझ के करना चाहिए यार। बड़ा डिसमिस आदमी होता है, जान दे दिएगा वो ससुरी जो है ना, आपके लिए कुछ नहीं करे। इसलिए उस सब पर मत ध्यान देना, केवल पढ़ना है। उन लोग को भी कहते हैं भकलोलिया सब, पढ़ो, ऐसे मत करो। अंग्रेज को गोपनीय जितनी सारी सूचनाएं थे अंग्रेज को देता था। अंग्रेज ने क्या किया, हुमायूं के मकबरा था, उस मकबरा के सामने पकड़ लिया इसको और काला पानी के सजा दे दिया गया, उसको भेज दिया गया रंगूज जेल में, ठीक है ना, वहाँ भेज दिया। काला पानी की सजा बर्मा में है, चारों बगली पानी है, बीच में जेल है, उस जेल में भेज दिया गया, मरे गया। 1862 में बेचारा खत्म बहादुर शाह जफर। अंतिम मुगल शासक था, मुगल का अंतिम शासक था। विद्रोहियों में ये भावना नहीं थी, राष्ट्रवाद की भावना नहीं थी, देश प्रेम की भावना के अभाव थे। सब अपने अपने स्वार्थ के लिए लड़ रहे थे। अब बाबू कुंवर सिंह जगदीशपुर से इसलिए लड़ रहे थे, उनकी जमींदारी छीन लेने की डर थी। मारा तो था ये लोग बहुत हुमच के, अंग्रेज को बहुत बढ़िया मारता। 8-8 7 दिन बेचारा लोग चिल्ला रहा था, अरे यार मारो और मारो, पागल कर दिया था, इतना मारा था, ठीक है ना, ऐसा घूम रहा था। इसके बाद आपसी स्वार्थ था, बेगम हजरत महल को अवध छीन लेने की डर थी। इसके बाद नाना साहब का पेंशन रोक दिया था, इसलिए वो विद्रोह किया था, ठीक है। इसके बाद झांसी की रानी के दत्तक पुत्र को राजा नहीं बनने दिया था,
ये बातें थी इसमें। कुंवर सिंह की जमींदारी छीनने की डर थी। सब में एक आपसी भावना थी, ये नहीं कि पूरा देश के लिए लड़ रहे थे, अपने अपने क्षेत्र के लिए विद्रोह किया था। अब जब विद्रोह हो गया, सब कुछ समाप्त कर दिया गया, विद्रोह शांत हो गया, सारा चीज असफल हो गया। अब देखिए, विद्रोह के दौरान इलाहाबाद को आपातकाल इमरजेंसी क्षेत्र लागू कर दिया, माने घोषणा कर दिया था, उसमें इमरजेंसी लागू कर दिया गया, काल बना दिया गया था। विद्रोह समाप्त होते ही इंग्लैंड की महारानी ने अपना एक घोषणा पत्र, वहां से देखो, वहां की महारानी सुश्री घोषणा पत्र जारी करती है, और उन्हें घोषणा पत्र जारी करके बोला कि अब जो है ना, लॉर्ड कैनिन को 1858 में इलाहाबाद को में लॉर्ड कैनिनवा जो है सुनाया। यहाँ का जो वाइसराय थे वो लॉर्ड कैनिन थे, जनरल वाइसराय जिसको कहा जाता है, वो लॉर्ड कैनिन, जिसको अभी वाइसराय के पद हटा के राष्ट्रपति का पद दिया गया है। उसे ही राष्ट्रपति के जितने पावर होते थे उतने वाइसराय के पावर होते, जितना भी राष्ट्रपति का पावर है उतना वाइसराय का पावर होता था कानून के क्षेत्र में। ठीक है ना, ये पढ़ के सुनाया और सुनाया गया। तो इस घोषणा पत्र में ये ईस्ट इंडिया कंपनी की शासन व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया और भारत के शासन व्यवस्था को अंग्रेज के इंग्लैंड के महारानी के थ्रू चलाया जाएगा। अब देखिए, महारानी के थ्रू चलाया जाएगा, विक्टोरिया ने ऐसा इंग्लैंड की महारानी ने घोषणा की। इसके बाद सारा शासन व्यवस्था इंग्लैंड के महारानी के हाथ में चले गए, कंपनी के हाथ में कुछ नहीं रहा, कंपनी केवल यहाँ व्यापार कर सकता था। ब्रिटेन के यह वादा किया कि वह अब नया क्षेत्र को, ब्रिटेन ने यह भी वादा किया कि अब हम नया क्षेत्र में कभी नहीं आपको कब्जा करेंगे। क्यों कब्जा करेंगे, यह भी वादा किया। इसमें जो है ना, उस समय प्रधानमंत्री जो थे पीएम, अभी जैसे भारत के पीएम नरेंद्र मोदी, वैसे इंग्लैंड के जो पीएम थे, वो इंग्लैंड के पीएम का नाम था क्या, पम अस्टरलिन नाम था। ठीक है ना। जो भारत का जनरल गवर्नर लॉर्ड कैनिन था तथा भारत के जनरल गवर्नर जो थे अभी लॉर्ड कैनिन था। विद्रोह के समाप्ति के बाद पील आयोग के सिफारिश किया और इसमें पुनर्संगठन किया और इसमें सेना को, अब देखो क्या किया, ये विद्रोह के समाप्ति के बाद एक पील आयोग हुआ। उस आयोग के तहत क्या किया गया, सो जरा देखो, सेना का पुनर्गठन किया गया। सेना को पुनः बना, पुनर्गठन का मतलब होता है फिर से गठित किया गया, क्योंकि सेना जो विद्रोह किया था उसमें कौन कौन था, राजपूत था और ब्राह्मण था। तो राजपूत ब्राह्मण को हटा दिया गया, संख्या को कम कर दिया गया, घटा दी गई। ठीक है ना। नेपाली तथा पठान को लिया गया, क्योंकि पठान, देखो पठान को कुछ नहीं, पठान मारता है सीधा, पठान क्या करता है, सीधा मारता है। तो पठान को सैनिक में देखो, मराठा और पठान को रखा गया। एक फिल्म तिरंगा फिल्म में भी डायलॉग सुना है, किसका, नाना पाटेकर का। ठीक है ना। वो क्या कहता है नाना पाटेकर कि पठान मरता नहीं मारता है, और गिंडा स्वामी को सीधे दुआ देता है। ऐसा पठान को रखा गया। ठीक है, मराठा को रखा गया, पठान को रखा गया, नेपाली को रखा गया। नेपाली बड़ा मजबूत होता है, गोड़ होता है नेपाली साइड के आदमी, उतना हाइट में नहीं होता है, छोटे होता है, बड़ा मजबूत। माने मजबूत का मतलब बहुत स्ट्रांग उनका बॉडी होता है, बहुत भार को सह लेता है, साहस बहुत होता है, उसको रखा गया। अब देखो, छोट आदमी को रखिएगा ना, छोट जात उत को रखिएगा सेना में, इसलिए रख लिया कि उन लोग को जो ही कहता था वो, समझदार आदमी नहीं लड़ेगा, कभी नहीं लड़ेगा, ब्राह्मण कभी भी नहीं लड़ेगा, राजपूत कभी नहीं वो लड़ेगा तो सोच समझ के लड़ता है, बड़ा ही समझदारी से लड़ता है। इन लोग को जिदिए दुधुआ दो, उदिए दुधुआ देता है, जिदिए बोल दो हो उन्हें चला जाता है। इस कारण हटा दिया गया और सारे प्रक्रिया के कारण हम उस समय आज़ाद नहीं हो पाए। और इस विद्रोह को एक ऐतिहासिक दौर पर हम लोग सैनिक विद्रोह या प्रथम स्वाधीनता संग्राम या प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के नाम से जानते हैं, या 1857 के विद्रोह के नाम से जानते हैं, इन सबों के नाम से जानते हैं। अगर इसमें किसी त्रुटि लगे तो आप लोग कमेंट में बताइएगा। और इस संस्थान को मीमांसक स्टडी है, ये कोचिंग भी है और ये ऑनलाइन वीडियो भी चढ़ाया जाता है और ऑनलाइन भी पढ़ाया जाता है। तो आप लोग इसको आगे बढ़ाने का कोशिश करिए। जय